हेलो बच्चों, जो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा जिससे कि आप पेपर में 100% राइट करोगे। बट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्र वाला एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखो, अगर हमें इस वर्ताकार क्षेत्रफल के अंदर, वर्ताकार मैदान के अंदर एक वर्गाकार क्षेत्रफल ये बनाना है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, बहुत ही सिंपल होता है। इसके अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसके अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा बराबर होता है 1/2 डायमीटर के वर्ग के बराबर। डायमीटर क्या है? व्यास। तो 1/2, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? 80 मीटर दिया हुआ है। तो इंटू में 80 और इंटू में 80, अगर वर्ग है तो 2 बार गुणा कर दो, इसको सोल्व कर दोगे। 2 चौक 8, 40, 8 चौक 32। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3200 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? कभी भी ये मत भूलिएगा फॉर्मूला। दूसरा, अब मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला आया कहां से और कैसे बनकर आया, वो भी मैं आपको समझाता हूं। चलिए समझते हैं इस बात। आपको पता है, देखो, अगर कोई हमारे पास कोई वर्ग है, हमारा ये वर्ग है, और इस वर्ग की खास बात क्या होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। साथ ही इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। यही बात अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इसके अंदर क्या है, ये एक वर्ग बना हुआ है। तो जब मैं वर्ग के विकर्ण को आपस में मिलाता हूं तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? 90 डिग्री पर काट रहे हैं। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और खास ही बात ये है कि वर्ग के अंदर अगर हम वर्ग बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनका जो विकर्ण का कटान बिंदु होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो, और इसके जो डायमीटर होता है इनका बिंदु हमेशा समान रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है भाई, एक तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, अगर इसकी साइड पता हो। लेकिन अगर इसकी साइड पता नहीं है, आपको इसका डायमीटर साइड पता नहीं है लेकिन आपको उसका डायगोनल पता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला था डायगोनल का, एरिया इज इक्वल टू क्या करते हैं? डायगोनल का वर्ग डिवाइड बाय 2। और जो इसके अंदर इसका डायगोनल है, विकर्ण है, वही यहाँ पर इस वर्ग का व्यास होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो विकर्ण है, ये विकर्ण बराबर क्या है? व्यास है। और वर्ग के बारे में आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 उसके विकर्ण के बराबर होता है। अब इसने हम सब इन चीजों को डायगोनल ना लिख के सीधा हमने डायमीटर लिख दिया और आंसर आ गया। तो आप सिंपल सा पेपर में याद रखिएगा, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा? जो भी आपको व्यास दिया हुआ है उस व्यास का वर्ग और 2 से डिवाइड करोगे तो इसके अंदर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। लेकिन इस तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे, छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है।